स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है मुझसे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, RRB PO पे फोकस करके बैठे हैं। उनका टारगेट है कि इस साल पेपर को निकालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और टारगेट होना भी क्यों नहीं चाहिए। इस साल वैकेंसीज भी बम्पर है, 10,000 वैकेंसीज इस साल आई है। अब सवाल यह बनता है, क्या ये 10,000 वैकेंसीज में से हम एक सीट अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं? ये छोटा सा डाउट हमारे दिमाग में आता है। उस डाउट को खत्म करने के लिए ये सेशन में आज आपके लिए लेके आया हूं। फ्रेंड्स, जो प्री का पेपर होता है, प्री के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आता है रीजनिंग और एक आता है मैथ्स। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पे इंग्लिश आती ही नहीं हो, तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर हमें स्कोर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। जहां पे अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, लेट्स से आपका एक सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, अब वो मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आप नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स सारा का सारा जो लोड आता है ना, वो रीजनिंग सेक्शन पे आ जाता है। तो बच्चा मैक्सिमम यही कर रहा है, उसको रीजनिंग पे उन्होंने इतनी कमांड करी है बच्चों ने, ठीक है। जब वो रीजनिंग पे कमांड करी है, हमसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो आज कह रहे हैं कि रीजनिंग हमारी सर बहुत अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे के ऊपर जो पूरा लोड आ चुका है वो रीजनिंग पे आ चुका है। और रीजनिंग के अंदर क्या हो रहा है, बच्चा ये डाउट में आ रहा है, इज 35 अ गुड स्कोर और वी नीड मोर इन रीजनिंग टू क्रैक RRB PO। बच्चे, अब यहां पे एक छोटा सा डाउट यहां पे ये बनता है, यार तुम 40 में से 35 नंबर ला चुके हो, तुमने टाइम भी लगा दिया है लगभग। जब तुम 35 स्कोर करते होगे RRB PO के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम से मिनिमम टाइम भी देखा जाए तो 25 मिनट लगता ही लगता होगा, ठीक है। अब 25 मिनट जब तुम्हारे लग चुके हैं, 35 क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, अब आपके पास जो बचता है ना टाइम, वो बचता है केवल 20 मिनट। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं आपको जो समझाने वाला हूं। आपने रीजनिंग के अंदर क्या किया है, आपने रीजनिंग में टाइम दे दिया है, रीजनिंग में आपने टाइम दे दिया है, और रीजनिंग में टाइम देने के बाद आपने स्कोर किया है 35 क्वेश्चन आपने कर लिए। लेकिन आपने जो टाइम दिया है वो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 25 मिनट दे दिए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचते हैं, और वो 20 मिनट बचते हैं क्वांट्स के लिए, वो 20 मिनट बचते हैं क्वांट्स के लिए। अब 20 मिनट में आप लोग क्वांट का सेक्शन कितना कर लेंगे, बात ये बनती है, बात ये बनती है। और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ, लगभग जो मैं आपको एक कट ऑफ का रेंज बता रहा हूं, कि लगभग जो कट ऑफ की रेंज होती है वो 54-55 कट ऑफ की रेंज होती है, 52-54 है ना। यहां पे मैंने लिख दिया आपका 52 से 55 या फिर 57, ये कट ऑफ की रेंज होती है। और डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्टेट वाइज इसकी जो वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज होती है। ये ओवरऑल स्टेट लेवल का एग्जाम है, जहां पे आपको अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर जॉब मिलती है। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चा क्या करता है, पूरा फोकस रीजनिंग पे करके बैठ गया। 25 मिनट लगाने के बाद, 35 नंबर आने के बाद वो ये सवाल पूछ रहा है, क्या 35 नंबर सफिशिएंट है टू क्रैक, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है इस पे। मैथ्स पे अगर वो बच्चा 20 कर रहा है, तो आप खुद सोचो फ्रेंड्स, 35 और 20 मिलके बनता है 55। अब उसे डर इस बात का लग रहा है कि कट ऑफ कैसे क्रैक होगी। बाय चांस कट ऑफ आपकी 57 की जगह 60 चली गई, बाय चांस 57 की जगह 60 चली गई। अब ऐसे में आगे के नंबर कहां से लेके आएंगे। मैथ्स लगभग जितनी करनी थी कर ली, यानी कि अब आपके पास जो मौका बचता है ना, वो बचता है इसको इंप्रूव करने का, ना कि इस पे फोकस करने का। 35 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर होता है रीजनिंग के अंदर, RRB PO के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 35 नंबर आने के बावजूद आप ये सोच रहे हैं कि सर 2-4 नंबर और, 2-3 नंबर और, मतलब 37-38 नंबर हमारे आ जाए रीजनिंग में, तब हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे।
फ्रेंड्स वो 2-3 नंबरों की वजह से आप क्या करोगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही दोगे रीजनिंग को, और यहां पे 2 मिनट कम हो जाएंगे मैथ्स के अंदर, और फिर क्या होगा, मैथ्स में स्कोर कम हो जाएगा, और जहां मैथ्स में स्कोर कम हुआ, ओवरऑल रिजल्ट, आउटकम क्या निकलेगा। इसलिए बता रहा हूं, अब आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर रीजनिंग के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स का स्कोर रीजनिंग के अंदर स्कोर जा रहा है 30, वो लोग इंप्रूव करेंगे कुछ भी करके 35 तक ले जाने की, और जिनका स्कोर जा रहा है मैथ्स में 20, 25, तो फ्रेंड्स वो लोग कोशिश करें कि मिनिमम से मिनिमम 25 तो आने ही चाहिए मैथ्स के अंदर, मिनिमम से मिनिमम 25 तो आने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखना, अगर 35 यहां वाले मिल गए और 25 यहां वाले मिल गए, 35 और 25 मिलके क्या बनता है, 60 बनते हैं। आप इजीली पेपर को क्रैक कर लेंगे। वैसे बोला तो जाता है कि आप हमेशा कट ऑफ से ज्यादा ही स्कोर करें। कट ऑफ से कितना ज्यादा स्कोर, मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में अगर आपके 30 हो जाए ना, तो यहां पे वारे नियारे ही हो जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, 35 यहां पे, 30 यहां पे, अगर आप लोगों ने स्कोर करवा लिया 65 या फिर 65 प्लस, मतलब 66, 67, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया, आप बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के मेंस की तैयारी करने बैठ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, मेंस का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होती है, मॉक टेस्ट देने होते हैं। अब आप ऐसे में मॉक टेस्ट दिया करें, क्योंकि आपने अपने आप को इंप्रूव कर लिया। अगर आप लोग रीजनिंग में 30 पे अटक चुके हैं, तो आप लोग इस समय पे बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं, आपको लगभग कॉन्सेप्ट्स पूरे पूरे पता है, तभी आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपको 35 में जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, अगर आप 20 तक पहुंच रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो फ्रेंड्स 20 से 25 पे जाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ओवरऑल आपको 10 नंबर की मेहनत करनी है। अगर आप 10 नंबर की मेहनत करते हैं, तो आपका आराम से आरआरबी पीओ का प्री क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको एक सोर्स बताता हूं, जहां पे आप क्या करें, स्टडी आईक्यू पे आइए आप, और आप एक मॉक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखना, 1 रुपये के अंदर, 1 रुपये के अंदर आप आरआरबी का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, सिर्फ 1 रुपये के अंदर। फ्रेंड्स आपको जाना है स्टडी आईक्यू की साइट पर, और इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 रुपये का जो देखो ध्यान से देखना, और ये आज के लिए है। ठीक है, आप इसको एनरोल कर लीजिए। ये आज 6 जुलाई दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये अगर बाई चांस कल भी देखने को मिलता है, तो आपको इतने का ही मिल जाएगा। आपको बस यहां पे जाना है बाय नाउ पे, और इसको बाय कर लेना है। आपको सिर्फ जाना है बाय नाउ पे और इसको बाय कर लेना है। ठीक है, और इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और इस वीडियो के नीचे अपने स्कोर कार्ड, जो भी आपके नंबर आते हैं, वो मेरे को बताने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वो डाउट पूछना है कि सर अब हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, अब हम कैसे इंप्रूव करें। तो फ्रेंड्स डेली अब आप एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी पीओ का पेपर 3 अगस्त को है, और अब आपके पास महीना भर ही बच रहा है, जो कि महीने से भी कम ही है देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट आप स्टडी आईक्यू के भी खरीद सकते हैं विद माय कूपन कोड सागर लाइव। आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल स्टडी आईक्यू के जो आरआरबी पीओ का क्लैरिकल का मॉक टेस्ट है, स्टडी आईक्यू ने बना रखा है, तो आप लोग जाएंगे और यहाँ पे आके आपको बस एक कूपन कोड लगाना है। जैसे यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड है ना, अब यहाँ पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो 1 रुपये का प्राइस है भाई, इसमें क्या कूपन कोड। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा बड़ी चीज होती है, वहां पे आप कूपन कोड लगाएंगे, और वहां पे क्या लगाना है आपको, सागर लाइव, जिससे कि आप मॉक टेस्ट देंगे और अपना स्कोर कार्ड मुझसे शेयर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा आप रीजनिंग में कहां पे लैग कर रहे हो। अगर आपका स्कोर 30 आ रहा है, 28 आ रहा है, 25 आ रहा है, क्यों कमी आ रही है, वो चीज मैं आपकी इंप्रूव करवाऊंगा। और उसके लिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, और अपनी जो भी क्वेरीज होती है वो आप मुझसे शेयर करेंगे, और इसी सोच के साथ कि भाई हमें इस साल पेपर को निकालना है, उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। साथ के साथ मैं आपके लिए पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हुआ यूट्यूब पे लेके आऊंगा, और आप सभी की हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। और अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, आप स्कैन कर लीजिए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर दुआ।
साथ के साथ अगर आपको हमारा कोई भी पैक खरीदना है, जैसे आरआरबी पीओ का कोर्स खरीदना है, जहां पे आप चाहते हैं कि विद इन अ मंथ हमारी प्री की तैयारी हो जाए, तो आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं विद कूपन कोड सागर लाइव। आप वहां पे सागर लाइव कूपन कोड लगाएंगे स्टडी IQ की साइट पे जाके और उसको एनरोल कर लेंगे। इसी तो फिर यही मेरे को आज कहना था। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में और आपको और आगे की टिप्स बताऊंगा कि आपको कैसे ना कैसे करके इस साल सफलता मिली जाए। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।